बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किताब समरातुल औराक में दर्ज है कि अरब के अशराफ में हुज़ैमा नाम का एक दौलतमंद आदमी था जो अपने वक्त का हातिम था। वो ऐसा सही और करीमुन नफ्स था कि उसके घर का दरवाजा हर वक्त खुला रहता, जहाँ अतराफ से मसाकीनो फुकरा आते और उसके इनामो इकराम से फैज़याब होते। उसने बरसों अपनी जिंदगी इसी दादो दहश में गुजारी थी। फिर उस पर एक वक्त ऐसा आया कि किस्मत उसे बरगश्ता हो गई। मुसलहत खुदाबंदी यही थी कि वो फकीर हो जाए। उसका सारा मालो मनाल और इक़्तिदार खत्म हो गया। उसका हाथ बिल्कुल खाली हो गया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि कोई शख्स उसे कर्ज भी नहीं देता था। मजबूरन वो खाना नशीन हो गया। घर में जो कुछ असासा था उसे बेचना शुरू कर दिया। इस तरह अपनी जिंदगी बसर करने लगा। इंसान के लिए ये कितनी सख्त मंजिल है कि जिसका दरवाजा हमेशा हाजतमंदों की हाजत रवाई के लिए खुला रहा हो, वो अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाए और घर का सामान फरोख्त करके फाका शिकरी का इंतजाम करे। इन्हीं अयाम में उसी इलाका के हाकिम अकरमा ने एक रोज अपनी मजलिस में दरियाफ्त किया कि हुज़ैमा किस हाल में है। मैं एक मुद्दत से उसे नहीं देख रहा हूँ। लोगों ने कहा, हजूर आप उस बेचारे का क्या हाल जाने। उसके अच्छे दिन रुखसत हुए, तंगदस्ती ने हमला किया, उसका मालो मनाल जाता रहा, उसकी इज्जत और आबरू खाक में मिल गई। आखिर उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया है और फकीर होकर गोशा नशीन हो गया है। ये सुनकर अकरमा को सच सदमा हुआ और उस पर रिक्कत तारी हो गई। जब रात हुई तो अपने जेरे तसर्रुफ बैतुल माल से 4000 अशरफियाँ निकाल कर उन्हें 4 थैलियों में मोहर बंद किया और अपने गुलाम के सुपुर्द करके एक घोड़े पर खुद सवार हुआ और एक अपने गुलाम को दिया। इस तरह हुज़ैमा के घर के करीब पहुंचा। वहां पहुंचकर इस मकसद के पेशे नजर के गुलाम को भी उसकी खबर न हो सके और उसका अमल खास रहे, अकरमा ने गुलाम से कहा कि अशरफियाँ मुझे दो और तुम वापस जाओ। हाकिम होने के बावजूद वो अशरफियाँ अपने कांधे पर लाद कर रात की तारीकी में मुंह छुपा कर हुज़ैमा के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। हुज़ैमा बाहर आया और कहा, कौन है? मैं एक अरब हूँ। मैंने सुना था कि तुम परेशानी में गिरफ्तार हो। मैं तुम्हारे लिए अशरफियाँ लाया हूँ। हुज़ैमा ने कहा, ए भाई, जब तक तुम्हें पहचानूंगा नहीं ये अशरफियाँ नहीं लूंगा। अकरमा ने कहा, तुम्हें इससे क्या काम कि मैं कौन हूँ? मगर हुज़ैमा अपनी बात पर डटा रहा कि पहचाने बगैर अशरफियाँ नहीं लेगा। अकरमा ने मजबूर होकर असल नाम की बजाय उसे अपना फर्जी नाम जाबर बताया और कहा कि मैं वो हूँ कि जिस साहिबे करम के हाथ से मालो ज़र निकल जाता है मैं उसकी दाद रसी करता हूँ। अकरमा ने इतना कहा और अशरफियों की थैलियाँ उसके कदमों के पास रखी और वहाँ से तेजी से रुखसत हो गया। जब अकरमा अपने घर वापस पहुँचा तो रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। उसने घर में बीवी को सख्त नाराज पाया। बीवी ने उससे कहा, तुम आधी रात के वक्त किस औरत के पास गए थे? अकरमा ने बीवी से कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मैं एक जरूरी काम से कहीं गया हुआ था। उसकी बीवी ने अपने बाल नोच लिए, गिरेबान चाक कर लिया और अपना सर और सीना पीटना शुरू कर दिया। कहने लगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी, वरना साफ साफ बताओ कहाँ गए थे। मजबूरन अकरमा को सारा वाकया बताना पड़ा कि हुज़ैमा पर बुरा वक्त आ गया था। उसे 4000 अशरफियाँ देकर आ रहा हूँ। मैंने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है। हुज़ैमा ने मुझसे बहुत पूछा कि तुम कौन हो? मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरा नाम जाबर है और मैं वो हूँ कि जिस साहिबे करम के हाथ से मालो ज़र निकल जाता है मैं उसकी दाद रसी करता हूँ। ये सारा वाकया सुनकर बीवी मुतमईन हो गई। उधर हुज़ैमा ने अकरमा का दिया हुआ सरमाया कारोबार में लगा दिया। एक दिन उसे खलीफा की तरफ से बुलावा आ गया तो वो खलीफा से मुलाकात करने चला गया। खलीफा ने उससे कहा कि तुम कई साल से इधर नहीं आए, क्या बात है? हुज़ैमा ने अमीरी से फकीरी तक की सारी दास्तान बयान कर दी। खलीफा ने कहा, तुम्हें अता करने वाला बिलाशुबा एहसान करने वालों में से है। फिर कहा, मुझसे सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इलाके
علاقے کی حکمرانی تمہیں سونپ دوں۔ خزیمہ نے اسے قبول کیا اور علاقے کا حاکم بن کر واپس لوٹا۔ اس نے آتے ہی اکرمہ کو معزولی کا پروانہ دیا اور اس سے بیت المال کا حساب کتاب طلب کیا۔ اکرمہ نے اسے ایک بار بھی یہ نہیں بتایا کہ تمہاری فقیری کے دنوں میں وہ میں ہی تھا جس نے تمہاری مدد کی تھی۔ جب بیت المال کا حساب ہوا تو اس میں 4000 اشرفیاں کم نکلی۔ خزیمہ نے کہا اے اکرمہ کم اشرفیاں پوری کرو۔ اس نے کہا اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ رقم نہ کھائی ہے نہ جمع کی ہے۔ خزیمہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اکرمہ اسی 4000 اشرفی کے بدلے جو اس نے خزیمہ کو دی تھی قید خانہ میں ڈال دیا۔ اکرمہ نے اب بھی اس بارے میں ایک لفظ ادا نہیں کیا کہ میں وہی ہوں جس نے اس رات تجھے 4000 اشرفیاں دی تھی اور اب تم اس کی تلافی اس طرح کر رہے ہو کہ اپنے محسن کو قید کی سزا دے رہے ہو۔ جب اکرمہ کو قید کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خزیمہ نے حکم دیا کہ اسے شکنجہ کیا جائے۔ جب اس معزول حاکم کو شکنجے میں کسا گیا تو اس کی زوجہ برداشت نہ کر سکی۔ اسی وقت خزیمہ سے ملنے اس کے گھر پہنچی اور جاتے ہی کہا اے احسان فراموش خزیمہ، کیا اس جابر کے احسان کا یہی بدلہ ہے جو ہر اس صاحب کرم کی داد رسی کرتا ہے جس کے ہاتھ سے مال و زر نکل گیا ہو؟ خزیمہ نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اسی وقت قید خانے کی طرف بھاگا اور اکرمہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ خزیمہ نے کہا اے میرے محسن اپنے پاؤں کی زنجیر میرے گلے میں ڈال دے۔ اکرمہ نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ خزیمہ اسی وقت خلیفہ کے پاس گیا اور اسے سارا حال بتایا اور گزارش کی کہ اکرمہ نہایت امانت دار آدمی ہے، میں اپنے علاقے کی حکمرانی کا عہدہ اسی وقت چھوڑ رہا ہوں، اس کا اصل حقدار اکرمہ ہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی پر قائم رہنے اور احسان کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔